एंड वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल लेडी सेल्फ स्टडी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। यहाँ से किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक अपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जल्दी से आप भी कर दीजिए और बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग को जानना है और देखना है कि कौन कौन सी बातें एग्जाम के लिए हमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के स्रोत की बात करते हैं। प्राचीन भारत के स्रोत की यदि हम लोग बात करें तो प्राचीन भारत के स्रोत मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और सबसे लास्ट है विदेशियों का विवरण। ठीक है ना, विदेशियों का विवरण है। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा कंप्लीट नहीं लिख रहा हूँ, बस हिंट करने के लिए लिख रहा हूँ। आप लोग मतलब कंप्लीटली सुनते रहिए और लिखते रहिए। ठीक है ना, देखिए धर्म ग्रंथ में हम लोग बेसिकली बात करेंगे वेद के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? वेद के बारे में बात करने वाले हैं। तो वेद जो होता है हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और मुख्य पवित्र किताब होती है। ठीक है ना, एक चीज़ और समझिए, वेद का सबसे पहले संकलन हुआ ही नहीं था, ये अपौरुषेय माना जाता था। अपौरुषेय, अभी भी ये अपौरुषेय माना जाता है। अपौरुषेय माने जाने का क्या मतलब है? अपौरुषेय माने जाने का मतलब कि इसका किसी पुरुष के द्वारा वर्णन नहीं किया गया है, किसी पुरुष के द्वारा ज्ञान नहीं दिया गया है, बल्कि ये भगवान का दिया हुआ उपदेश है। ठीक है ना, इसका जो संकलन करता थे वो सबसे पहले वेद व्यास थे। ठीक है ना, वेद व्यास। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि देखिए भाई, ज्ञान तो शुरू से कहीं ना कहीं एक वंश से दूसरे वंश में ग्रहण करता हुआ चला आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें भूलने लगेंगी। ठीक है ना, तो वेद व्यास के दिमाग में ये आया कि चलो भाई इसको क्या कर देते हैं, किताब के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो जब उन्होंने किताब के रूप में परिवर्तित कर दिया तो इसी को कहा गया उसका संकलन। ठीक है ना, तो वेदों का संकलन करने का सबसे पहला श्रेय किसको जाता है? वेद व्यास को जाता है। कभी कभी 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इसमें किस प्रकार का उपदेश मिलता है। तो इसमें उपदेश मिलता है वसुधैव कुटुंबकम का। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम से क्या मतलब है? वसुधैव कुटुंबकम का यही मतलब होता है कि पूरा संसार एक परिवार की तरह है। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे वेद के प्रकार के बारे में। ठीक है, वेद के प्रकार। वेद के प्रकार, वेद के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो वेद जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके वेद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे वेद में कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, वेद की यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद जो होता है ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसमें 10 मंडल दिए हुए हैं, 1028 सूक्त दिए हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे वर्तमान में हमारे संविधान को विभाजित किया गया है विभिन्न भागों में, विभिन्न अनुच्छेदों में और विभिन्न अनुसूचियों में। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार वेद को भी विभाजित किया गया था। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें 10 मंडल की, तो 10 मंडल में 10 मंडल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे लिए मंडल इम्पोर्टेंट है उनको हमको पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, तो मंडल नंबर 3, मंडल नंबर 8, मंडल नंबर 9 और मंडल नंबर 10 ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, मंडल 3 हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मंडल 3 में सबसे पहले बात की गई है गायत्री मंत्र की। ठीक है, गायत्री मंत्र की बात की गई है। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? तो गायत्री मंत्र की रचना जो की गई थी वो विश्वामित्र के द्वारा की गई है। ठीक है, और इसी गायत्री मंत्र के द्वारा, इसी गायत्री मंत्र के लिए हमारा जो तीसरा मंडल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो गायत्री मंत्र है सूर्य देवता को और सावित्री को समर्पित है। ठीक है ना, सूर्य देवता को और सावित्री को समर्पित है। वहीं अगर हम लोग बात करें 8वें मंडल की, तो 8वां मंडल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसमें हस्तलिखित ऋचाओं की बात की गई है। हस्तलिखित ऋचाएँ,
ठीक है। हस्तलिखित जो ऋचाएँ हैं, यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हस्तलिखित ऋचाओं को ही कहा जाता है खिल, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि किस मंडल में दिए हुए हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8वां मंडल। और कभी इस तरह पूछ सकता है कि हस्तलिखित ऋचाओं को खिल किस मंडल में कहा गया है, या फिर किस मंडल में लिखित हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है। तो कुल मिला जुला के यहाँ से इस तरीके से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। बात करें हम लोग 9वें मंडल की, तो 9वां मंडल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो 9वां मंडल है पूरी तरीके से सोम देवता को समर्पित है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, ठीक है ना। बात करें हम लोग 10वें मंडल की, तो 10वें मंडल में एक ब्रह्म पुरुष की बात की गई है, ठीक है। और इस ब्रह्म पुरुष में बताया गया है कि जो ब्रह्म पुरुष हैं इनके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और जो भुजा हैं, ठीक है, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है। और जो इसकी जांघ है वहाँ से वैश्य की उत्पत्ति होती है। और जो पैर है वहाँ से शूद्रों की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में और भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। हमारा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक शब्द इसमें दिया हुआ है अधन्य शब्द। अधन्य शब्द जो है वर्तमान समय में गाय के लिए प्रयोग होता था, अर्थात आज के समय में जिस पशु को हम लोग गाय कहते थे उस समय अधन्य कहा जाता था। और अधन्य का इतना महत्व ज़्यादा हुआ करता था कि अगर 2 राजाओं के बीच अगर किसी भी प्रकार का युद्ध देखा जाता था तो उस युद्ध की सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण कारण हुआ करता था वो गाय हुआ करता था। गाय का उस समय इतना ज़्यादा महत्व हुआ करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब एक चीज़ और समझिए कि वामनावतार की यदि बात की गई है, वामनावतार, ठीक है, विष्णु के वामनावतार की बात अगर कहीं की गई है तो वो की गई है ऋग्वेद में ही, ठीक है। इसी के साथ हम लोग ये देख लेते हैं कि ऋग्वेद में 200 मंत्र इंद्र देवता को समर्पित है, और वहीं 250 मंत्र जो है वो जो है समर्पित है अग्नि देवता को, ठीक है ना, अग्नि देवता को। तो ये मंत्र भी हो सकता है जिसे हम लोग मंत्र भी कहते हैं, और ऋचाएँ भी, ठीक है। तो मंत्र जस्ट लाइक ऋचाएँ। तो 200 ऋचाएँ जो है उन इंद्र देवता को समर्पित है, और 250 ऋचाएँ जो है अग्नि देवता को समर्पित है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, इतने फैक्ट को हमें याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में कौन कौन सी बातें हम लोगों को याद रखनी जरूरी है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, य से यज्ञ होता है और य से यजुर्वेद होता है। तो यजुर्वेद में किस चीज़ का वर्णन है, तो यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन किया गया है, विधि विधान, ठीक है ना। यज्ञ के विधि विधानों का अगर वर्णन किसी में मिलता है तो वो मिलता है यजुर्वेद में, क्योंकि य से यजुर्वेद होता है और य से यज्ञ भी होता है, ठीक है ना। एक चीज़ और समझिए, जो इसके पठन पाठन करने का जो काम करता है, पठन पाठन यजुर्वेद को जो पढ़ने का काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धवयु। अर्धवयु ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेद को पठन, ये जो यजुर्वेद है इसका पठन पाठन करने का काम किसके द्वारा किया जाता था, तो अर्धवयु के द्वारा किया जाता था। या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो यजुर्वेद है इसके पढ़ने वालों को या फिर पठन पाठन करने वालों को क्या कहते थे, तो अर्धयु कहते थे, ठीक है ना। एक चीज़ और समझिए कि इसमें विधि विधान के साथ, यज्ञ से संबंधित विधि विधान के साथ बलि के भी क्या नियम होने चाहिए, किस पशु की बलि देनी चाहिए, किस पशु की बलि नहीं देनी चाहिए, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है यजुर्वेद में, ठीक है। और यही एक ऐसा इम्पोर्टेंट वेद है जो गद्य और पद्य, ठीक है, दोनों में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं सामवेद के बारे में कि सामवेद हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सामवेद जैसा कि आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है साम, और साम से इसका मतलब हम निकाल सकते हैं गान, ठीक है ना। साम का जो अर्थ होता है गान होता है, यानी कि गीत, एक तरीके से हम लोग संगीत कह सकते हैं, गाना गाने का प्रयोग किया जाता था। और ये कब गाना गाया जाता था, जब यज्ञ होता था,
ठीक है। यानी यज्ञ के समय, यज्ञ के जब अवसर आते थे, यज्ञ की जब पूजा की जाती थी, यज्ञ किया जाता था, तो उस समय जब गाना गाया जाता था, वो जो लिखा हुआ था वो सामवेद में ही लिखा हुआ था, ठीक है ना। और इस गाने को जो काम करता था, मतलब गाना गाने का जो काम करता था इस समय, उसको हम लोग बोलते थे उद्रात्री, उद्रात्री, ठीक है, उद्रात्री बोला जाता था, ठीक है। तो उद्रार्थी मतलब उद्रार्थी जो थे ये किसको पढ़ने का काम करते थे, ये सामवेद को पढ़ने का काम करते थे। और जो अर्धव्यू जो थे, अर्धव्यू ये किसके पढ़ने का काम करते थे, यजुर्वेद का पढ़ने का काम करते थे। यहीं पे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और हो जाता है कि जो ये ऋग्वेद को पढ़ने का काम करते थे उनको क्या कहा जाता था, तो ऋग्वेद को पढ़ने का जो काम करते थे उनको बोला जाता था होत्री। क्या बोला जाता था, होत्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आगे हम लोग समझते हैं सामवेद के बारे में कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं सामवेद के बारे में जो हमको याद रखना जरूरी है। देखिए सामवेद का 100% लगभग 1810 सूक्त, ठीक है ना, सामवेद का कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। मतलब ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद का ही छोटा स्वरूप क्या है, सामवेद है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। चूँकि हम लोगों ने अभी देखा कि सामवेद को गान भी कहते हैं, इसीलिए भारतीय संस्कृति का जनक किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक, ठीक है ना, भारतीय संगीत का जनक, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संस्कृति का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक, संस्कृति नहीं है, तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक चीज़ और आपको इन दोनों के बारे में याद रखने की ज़रूरत है कि दो वेद ऐसे हैं, यजुर्वेद और सामवेद, जहाँ पे किसी भी प्रकार के विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है, किसमें, सामवेद में और जो यजुर्वेद आपका है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे वेद की, जिसे हम लोग कहते हैं अथर्ववेद, ठीक है। चलिए हेडिंग डालते हैं हम लोग अथर्ववेद, अथर्ववेद। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई थी, अथर्वा ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा, अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई है और इसमें लगभग 721 मंत्र हैं, 731 मंत्र हैं और 6000 ये जो है उसमें पद्य हैं, ठीक है ना। 6000 पद्य हैं और 731 मंत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो फैक्ट हमें याद रखना जरूरी है कि अथर्ववेद की रचना किसने की थी, तो अथर्वा ऋषि ने की थी। उसमें कितने मंत्र हैं, तो 731 हैं और 6000। इसको आप रेशियो के फॉर्म में याद कर सकते हैं कि 731/6000, ठीक है ना। ये रेशियो जो है अथर्ववेद के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 731 मंत्र हैं और 6000 लगभग उसमें पद हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखना, ठीक है। सबसे पहले मैं अथर्ववेद के बारे में बता दूँ तो अथर्ववेद इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सामान्य मनुष्य के जो सामान्य विचार हैं, ठीक है ना, सामान्य मनुष्य के समान विचार और अंधविश्वास इसकी अगर कहीं पे वर्णन हमें मिलती है तो वो मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है ना। और अथर्ववेद इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि औषधियों का पहली बार वर्णन जो हुआ है वो किस में हुआ है, अथर्ववेद में हुआ है। और अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है, ठीक है ना। अथर्ववेद जो है वो सबसे नवीन वेद है और सबसे जो प्राचीन वेद है वो है आपका ऋग्वेद, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसको याद रखना जरूरी भी है। एक चीज़ और याद रखिए कि ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व इसीलिए इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि इसमें सामान्य विचार और अंधविश्वास की बात की गई है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे एक सूक्त दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं पृथ्वी सूक्त। क्या कहते हैं, पृथ्वी सूक्त। जो पृथ्वी सूक्त है ना, ये अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। क्या है, प्रतिनिधि सूक्त, ठीक है।
प्रतिनिधि सूक्त। क्लियर है? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% बन करके आ गया आपके सामने कि प्रतिनिधि सूक्त जो होता है वो किसका, ये जो पृथ्वी सूक्त है वो किसका प्रतिनिधि सूक्त है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अथर्ववेद। और ये जो प्रतिनिधि सूक्त है ना, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। जैसे सामान्य जो मनुष्य होते हैं, सामान्य मनुष्य के विभिन्न पक्षों का वर्णन किया गया है। जैसे कृषि की उन्नति, ठीक है, कृषि की उन्नति की यदि बात करें, कृषि की उन्नति हो गया, ठीक है, और विवाह हो गया। ओवरऑल जितने भी पक्ष मनुष्य के जीवन में पाए जाते हैं सामान्यतः, वो सभी के सभी इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। रोग से संबंधित, विवाह से संबंधित, उन्नति जो व्यापार होता है उससे संबंधित, गीत, प्रणय, जो कुछ भी है इसी में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ तक कि अगर हम लोग बात करें अथर्ववेद में जादू टोना का भी अथर्ववेद में वर्णन मिलता है। जादू टोना, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जादू टोना का सबसे पहले वर्णन कहाँ पे मिला हुआ है, तो वो अथर्ववेद में मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, परीक्षित नाम का एक कहीं ना कहीं अथर्ववेद से संबंधित है। परीक्षित जो है एक राजा हुआ करता था जिसे कुरुओं का राजा कहा जाता था, और इसका भी वर्णन किस में मिला हुआ है, अथर्ववेद में मिला हुआ है। ठीक है ना, तो देखिए दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और अथर्ववेद से संबंधित हैं। एक तो पृथ्वी सूक्त और दूसरा परीक्षित। ठीक है ना, पृथ्वी सूक्त क्या है, पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त, और परीक्षित शब्द जो है ये कहीं ना कहीं बताता है कि परीक्षित कुरुओं का राजा है। और अथर्ववेद में परीक्षित जो कुरु देश है, परीक्षित का जो देश है जिसका जो कुरुओं का राजा हुआ करता था परीक्षित, तो कुरु देश को बहुत ही समृद्ध बताया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको इम्पोर्टेंट बातें याद रखना जरूरी है। अथर्ववेद के बारे में हमने जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे शाखाओं के बारे में, जो वेद हैं उसके शाखाओं के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं वेद की शाखाएं। वेद की शाखाएं, तो वेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं इसको हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद की। ठीक है, ऋग्वेद की कौन सी शाखा है और कितनी इम्पोर्टेंट है। देखिए ऋग्वेद की एक ही शाखा है जिसे हम लोग कहते हैं शाकल, और ऋग्वेद को शाकल जो होता है ऋग्वेद की जीवित शाखा मानी जाती है। ठीक है ना, जीवित शाखा। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि ऋग्वेद की जीवित शाखा निम्न में से कौन सी है, या फिर निम्न में से ऋग्वेद की कौन सी जीवित शाखा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा शाकल शाखा जो है ऋग्वेद की महत्वपूर्ण और जीवित शाखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये तो हो गया इम्पोर्टेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद की। ठीक है, यजुर्वेद की, यजुर्वेद की कौन कौन सी शाखा है और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमको जानना जरूरी है। यजुर्वेद की जो शाखा है वो है शुक्ल शाखा और कृष्ण शाखा। ठीक है ना, इसे हम लोग शुक्ल यजुर्वेद भी कहते हैं और कृष्ण यजुर्वेद भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम शुक्ल यजुर्वेद को और कृष्ण यजुर्वेद को याद रख सकते हैं कि कृष्ण यजुर्वेद या फिर शुक्ल यजुर्वेद किसकी दो शाखाएं हैं, तो ये यजुर्वेद की दो शाखाएं हो जाती हैं। ठीक है ना, अब हम लोग बात करेंगे तीसरे शाखा की, जो होता है तीसरे वेद की शाखा की, नहीं सॉरी, तीसरे वेद की जो होता है आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद। ओके, सामवेद की शाखाओं को हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जो होता है कौमुथ रामायणी। देखिए ध्यान दीजिए, कौमुथ रामायणी, कौमुथ रामायणी, जैमिनीय, तलवकार, जैमिनीय और तलवकार, ये मुख्य रूप से किसकी शाखाएं हैं, ये मुख्य रूप से सामवेद की शाखाएं हैं। तो इसको भी आप मतलब इस तरीके से याद रख सकते हैं, ऋग्वेद की एक शाखा है, यजुर्वेद की दो शाखा और सामवेद की तीन शाखा है, और फिर बाद में इस तरीके से अथर्ववेद की शाखाओं को याद रख सकते हैं। ठीक है, अथर्ववेद की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं, बस दो ही शाखाएं हैं, शौनक और
पेपलाद, ठीक है, पेपलाद, पेपलाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जैसे ऋग्वेद में एक ही है, ठीक है, और यजुर्वेद में 2 है, और फिर सामवेद में 4 है, और फिर अथर्ववेद में 2 है, ठीक है। तो 1 2 4 2, 1 2 4 2, 1 2 4 2, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि ऋग्वेद की एक ही शाखा है, जीवित शाखा, जिसे हम लोग शाकल कहते हैं। यजुर्वेद की 2 शाखा, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और वहीं पर यदि सामवेद की बात करें तो 4 शाखा है, कौमुद, रामायणी, जमनी और तलौकार, और अथर्ववेद की 2 शाखा है, शौनक और पेपलाद, ठीक है ना।